Hi Bajamari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So, CUET का एग्जाम काफी ज्यादा करीब आ चुका है। 20 दिन आपके पास में लगभग इफेक्टिवली हैं और इन 20 दिन के अंदर आपको CUET एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से कि आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकें। यार 20 दिन एक्चुअली अगर आप एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करते हुए, बिना समय बर्बाद करते हुए, ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे एम करते हुए पढ़ाई करते हो तो मेरे ख्याल से इनफ है आपके डिजायर्ड कॉलेज को टारगेट करने के लिए, अपना सिलेबस जो है वो खत्म करने के लिए। तो आज मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से एक बार बातचीत कर ली जाए, देख लिया जाए कि एग्जैक्टली कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और क्या क्या आपको अभी ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो यार ये है कि पूरी की पूरी प्रिपरेशन 3 एलिमेंट्स के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। आपके कॉन्सेप्ट्स, आपका प्रैक्टिस और आपके टाइम बाउंड एमसीक्यूज या फिर मैं कह सकती हूँ टाइम बाउंड मॉक पेपर्स। ठीक है, तो एमसीक्यूज या मॉक पेपर्स जो भी है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन तीन ही चीजों के बारे में देखती हूँ तो देखो यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि पहले तो आपको ये सेग्रीगेट कर लेना चाहिए, अगर आप अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हो या इवन इफ अपना रिविजन शुरू कर रहे हो, आपको ये सेग्रीगेट कर लेना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जैसे कि डोमेन हो गए। अब यार डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपने ऑलरेडी एग्जाम में, आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम जो भी आपने दिया होगा उसके अंदर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जब मैं डोमेन को प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। मुझे इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट को रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, उतना स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर एग्जाम दिया हुआ है। तो जब मैं डोमेन की बात करती हूँ तो मैं डोमेन के लिए कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा टाइम नहीं देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डोमेन में प्रैक्टिस को ज्यादा समय दूं। ठीक है, कि मैं डोमेन में प्रैक्टिस को ज्यादा रख लूं, ताकि से अभी यहाँ पर मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करती जाऊंगी तो मेरे पढ़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो उतने ज्यादा शार्प होते जाएंगे। तो मैं उस चीज पे फोकस करती हूँ व्हेन इट कम्स टू डोमेन। अब इसके बाद में क्या होता है, आपके पास में 2 और मेजर चीज है, जो है सबसे पहला आपका लैंग्वेज। अच्छा, ये सारे बच्चों का है। और दूसरा आपके लिए है जीटी। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि ऐसी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं जहां पर या तो ये कंपलसरी बना दिया गया है, या फिर वो ऐसे कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं जहां पे उन्हें स्ट्रीम स्विच करने की जरूरत पड़ रही है, तो उन्हें जीटी देना पड़ेगा। अब आपके पास में अगर लैंग्वेज और जीटी है तो यहाँ पर एक गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि ये दोनों का ही कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ नहीं है। लैंग्वेज वो वाला लैंग्वेज नहीं है जो हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा था, और जीटी तो कतई नहीं पढ़ा हुआ अनटिल और अनलेस आप किसी और कंपेटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अब ऐसे में आपको लैंग्वेज और जीटी में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आपके जो 20 दिन है उनमें ये मत डिवाइड करना कि मेरे को इतने दिन इसको देने, इतने दिन इसको देने। हर दिन आपको हर एक सब्जेक्ट जो है उसको टाइम देना है। बस कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे डोमेन में मैं केवल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने पे फोकस करूंगी, मैं यहाँ पर लैंग्वेज और जीटी के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर भी फोकस कर रही हूँ। मैं इस बात पे भी फोकस कर रही हूँ कि लैंग्वेज के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो एकदम स्क्रैच से मुझे पता होने चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं कहती हूँ एकदम स्क्रैच से मुझे पता होने चाहिए, तो मुझे पता है कि ग्रामर के अंदर मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मेरे को इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे होते कि जहां पर मेरे को नाउन एकदम स्क्रैच से पढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ कि ग्रामर के अंदर मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ एक बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, बाकी मैं प्रैक्टिस से उसे सॉर्ट कर सकती हूँ। तो जहां पर भी मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की जरूरत है, थ्योरी की जरूरत है, मैं यहाँ पर थ्योरी में उतना टाइम लगाऊंगी, और जहां पर भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस से काम चल जाएगा वहां पर मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। ऐसा ही कुछ जीटी के लिए भी मैं करने वाली हूँ। अब जब मैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मेरे को अभी इतना टाइम मेरे पास नहीं बचा है, तो मेरे को कॉन्सेप्ट को व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिस और आपके टाइम बाउंड मॉक पेपर्स थोड़ा कम टाइम देना है। मुझे यहाँ पर इसे कम टाइम देना है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जितने भी बिल्ड कर लेती हूँ, ठीक है, मैंने जितने भी चैप्टर्स कर लिए, कितने भी टॉपिक्स कर लिए, जब तक मैं उन टॉपिक से डिफरेंट तरीके के एमसीक्यूज नहीं निकाल रही हूँ तब तक वो टॉपिक्स पक्के नहीं होंगे। अब मैं 20 टॉपिक कर रही हूँ और पक्के मेरे उनमें से 5 ही नहीं है, तो मतलब नहीं है कोई। तो यहाँ पर मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं जितने भी टॉपिक्स करते जा रही हूँ उनके साथ साथ में मैं उनकी प्रैक्टिस भी लगा दी जाऊँ, ताकि वो पक्के हो जाएं। तो अब यहाँ पर डोमेन की मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि डोमेन में कॉन्सेप्ट में कम समय दे रही हूँ, तो मेरे एमसीक्यूज से ही मेरा डोमेन जो है वो बिल्ड होगा। तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगी मेरे प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ में अब मेरे को यहाँ पर कुछ सूटेबल टाइम लैंग्वेज और जीटी के लिए भी देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज और जीटी के लिए भी मेरे को इतना टाइम दे देना है कि ठीक है, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी ताजा पढ़े हुए हैं वो कम से कम मेरे दिमाग में चले जाएं, तो डिफरेंट क्वेश्चन में यहाँ पर लगा सकती हूँ। आप हर एक प्रैक्टिस सेशन हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 45 से 60 मिनट्स का लगा सकते हो। तो 45 से 60 मिनट्स आप दिन भर के अंदर हर एक कॉन्सेप्ट के लिए निकालो प्रैक्टिस के लिए,
और अगर उतना आप कर पाते हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे। एक चीज जरूर याद रखना कि जब आप जितना भी मिनट आप निकाल रहे हो आपके किसी भी प्रैक्टिस सेशन के लिए, चाहे वो 20 मिनट ही क्यों ना हो, आप एम कीजिए उसमें उतने ही क्वेश्चन हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 मिनट निकालती हूँ लैंग्वेज के किसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे को उसको 20 क्वेश्चन करने हैं उसके अंदर। मतलब यहाँ पर मेरे को ये ट्राई करना है कि मैं 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर सकूं। अब ये मेरा एक टारगेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में 1 मिनट ही लगेगा एक क्वेश्चन को करने में। हो सकता है कि अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो एक क्वेश्चन को करने में मुझे 2-3 मिनट लग रहे हैं, बट उसके बाद वाले में 30 सेकंड्स ही लग रहे हैं क्योंकि पैसेज तो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके आप जितना भी टाइम निकाल रहे हैं उतने ही क्वेश्चन आपको इसके अंदर टारगेट करने चाहिए, या आप उल्टा भी कर सकते हो, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है उतना ही टाइम आप निकालिए। ठीक है, इससे आपका जो कह सकते हैं एक टाइम का एलिमेंट होता है सीयूईटी के अंदर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जज करता कि आपको आता कितना है, आपको याद कितना है, या आप कब क्या आंसर कर सकते हो, ये भी जज करता है एट द सेम टाइम कि आप उतने समय में आंसर कर सकते हो कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के अंदर जो है ये एलिमेंट ध्यान रखना है। अब जब ये हो जाता है तो आपको अभी नहीं, बट जब हम मई के अंदर एंटर करेंगे, जैसे हम मई के अंदर एंटर करते हैं, हम एग्जाम के अंदर मतलब एग्जाम के काफी करीब चले जाते हैं। मई में भी अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं कि 10 तारीख के आसपास, 10 मई के आसपास अगर हम लोग जाते हैं तो उस टाइम के आसपास आपको मॉक पेपर्स लगाना शुरू करना चाहिए। अब देखो, मैं इतनी जल्दी मॉक पेपर्स के लिए क्यों नहीं बोलती हूँ इवन इफ आप प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि मॉक पेपर्स जो है वो 2 चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो अच्छे से, आपको सिर्फ ये भ्रम था कि आप प्रिपेयर्ड हो, है ना, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर देंगे, आपको ऐसा लगेगा यार मेरे को तो आता ही नहीं है, छोड़ो मेरे से तो होगा ही नहीं, सीयूईटी जन्म में क्रैक ही नहीं कर सकता मैं तो ये। तो एक दिक्कत तो ये हो जाएगी। अच्छा, अगर बाय चांस आपने प्रेपरेशन की है और आपने एक ऐसे मॉक पेपर को हाथ लगा लिया जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल का है जो कि कोई भी कर सकता था, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। भाई को आप कोई हरा ही नहीं सकता सीयूईटी में, भाई ने तो बस अपना ड्रीम कॉलेज बस यूं ही ले लेना है अब। सो मॉक पेपर्स जो होते हैं मुझे लगता है एक राइट टाइम पे शुरू करने चाहिए, राइट अमाउंट के अंदर शुरू करने चाहिए, हर एक लेवल के शुरू करने चाहिए। तो 10 मई के आसपास आपको, आपके पास में लगभग 21 और इसके बीच में 10 दिन रहेंगे। वो 10 दिन आपको यही करना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, डोमेन, लैंग्वेज, जीटी लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, डोमेन और लैंग्वेज, ये आपको इनके मॉक पेपर्स लगाने, और आपको वही 45 से 60 मिनट जो भी आपके पर एग्जाम में आपको दिए जाएंगे उसी के अंदर अंदर टाइम बाउंड आपको ये मॉक पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो अभी आपको 10 दिन जो है लगभग वो लगा लेने चाहिए, 10 से 12 दिन आपको लगभग लगा लेने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे। तो आपने वही कॉन्सेप्ट्स करने हैं जो आपको लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर्स कहते हैं कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो है वो पूछे जाते हैं रेपिटेटिवली, तो आपने उस पर पूरा ध्यान देना है, और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के एडजस्टमेंट आपको कोशिश करनी है कि आप उनका प्रैक्टिस लगा सको। कोशिश करो जितने क्वेश्चन हो उतनी मिनट की प्रैक्टिस लगाओ, एंड देन उसके बाद में बचे हुए जो 10 दिन होंगे वहां पर हम रिविजन भी करेंगे, हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करना होगा। हो सकता है कि कुछ एक कॉन्सेप्ट जो हमारे छूट जाएंगे हम उन्हें भी बिल्ड करते रहेंगे, बट 10 तारीख से हम हमारा मॉक पेपर लगाना शुरू कर देंगे। तो अगर हम लोग उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर, तो हम लोग अगर मॉक पेपर्स यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ से रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब आप एक ऐसे स्टेज पे होगे जहाँ पे ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो ना आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, क्योंकि आपने इनफ टाइम दिया पढ़ने के लिए। यहीं पे अगर अभी हम भटक जाते हैं, इधर इधर पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके साथ में लगे हाथ मॉक पेपर्स भी लगा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कुछ एक बातें जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर की बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग और भी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश की प्रेपरेशन हम शुरू करने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये 3 चीज़ों को, 3 एलिमेंट्स को ध्यान में रखिएगा और कोशिश कीजिए बाकी सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपको बस समय की बर्बादी अभी नहीं करनी है, समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।